सोचिए एक बैंक जो 120 साल पुराना हो, उससे क्या उम्मीद होती है? यही ना कि हाँ स्थिर होगा, भरोसेमंद होगा। लेकिन एक जबरदस्त उछाल, ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? खैर, सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि आखिर इस पुराने इंस्टीट्यूशन ने इतनी शानदार तिमाही दी तो दी कैसे। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे आंकड़ों में कूद पड़ें, 1 मिनट रुकते हैं और एक बड़ा सवाल पूछते हैं। आखिर किसी भी बैंक को हम सफल कहते कब हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि बैंक बहुत बड़ा है, या फिर कहानी कुछ और है? देखिए, इसका जवाब ना असल में 3 चीजों के संतुलन में छिपा है। पहली, क्या बैंक ग्रो कर रहा है? दूसरी, क्या उसकी बुनियाद मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है? और तीसरी, क्या उसके पास फ्यूचर के लिए कोई सॉलिड प्लान है? तो आज हम सिटी यूनियन बैंक को इन्हीं 3 पैमानों पर परखेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस जबरदस्त तिमाही की हाइलाइट्स में नजर डालेंगे। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रोथ आखिर कहाँ से रही है। इसके बाद बैंक का एक फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे, देखेंगे कि ये सब मुनाफे में कैसे तब्दील हो रहा है, और आखिर में सीयूबी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक यानी सीयूबी की इस हालिया तिमाही की। और मैं बता दूं, ये कोई ऐसी वैसी तिमाही नहीं थी। बैंक ने जो नंबर्स पेश किए हैं ना, वो पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। खास है इसका बैलेंस। देखिए, एक तरफ तो बैंक ने रॉकेट की स्पीड से ग्रोथ की है, और दूसरी तरफ जो बैड लोन्स होते हैं, मतलब डूबे हुए कर्ज, वो 10 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। ये कमाल की बात है, क्योंकि आमतौर पर जब ग्रोथ तेज होती है तो रिस्क भी बढ़ता है, लेकिन सीयूबी ने इन दोनों को एक साथ साध लिया है। तो सवाल उठता है, ये जो रॉकेट स्पीड ग्रोथ है, ये कहां से रही है? चलिए जरा बैंक के इस ग्रोथ इंजन को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर इससे फ्यूल कहां से मिल रहा है। सबसे पहले देखिए लोन ग्रोथ। ये है 18%, और ये सिर्फ एक अच्छा नंबर नहीं है, ये सीयूबी के लिए पिछले 10 सालों में Q2 की सबसे तेज रफ्तार है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। बैंक के डिपॉजिट्स वो 21% बढ़े हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंक सिर्फ आक्रामक तरीके से लोन ही नहीं दे रहा, बल्कि लोग उस पर भरोसा करके अपना पैसा भी जमा कर रहे हैं। और यही एक हेल्दी बैलेंस शीट की असली पहचान है। ठीक है, तो ग्रोथ तो जबरदस्त है, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक बस आंखें बंद करके लोन बांट रहा है? यहीं पर बैंक के असली हेल्थ चेक की जरूरत पड़ती है। हमें यह देखना होगा कि जो लोन दिए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब क्या वो पैसा वापस भी आएगा। और इससे पहले कि मैं आपको नंबर बताऊं, एक टर्म समझ लेते हैं, NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आसान भाषा में कहें तो ये वो लोन है जो खराब हो चुका है, मतलब बोरोवर ने इसकी किस्तें देना बंद कर दिया है। ये किसी भी बैंक के लिए एक बड़ी सिरदर्दी होती है। तो सीयूबी के लिए NPA का आंकड़ा कितना है? ये है सिर्फ 0.90%। अब ये नंबर अपने आप में शायद कुछ ना कहें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय में, मतलब करीब 46 तिमाहियों में सीयूबी का सबसे निचला स्तर है। ये एक फिनोमिनल इंप्रूवमेंट है। यहां आप देख सकते हैं कि ये गिरावट कितनी तेज है। सिर्फ 1 साल पहले यही आंकड़ा 1.62% पर था, और आज ये लगभग आधा होकर 0.90% पर आ चुका है। एसेट क्वालिटी में इसे कहते हैं एक जबरदस्त छलांग। तो सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे? इसका जवाब है मजबूत रिकवरी में। इसे ऐसे समझिए, हर 156 करोड़ के नए बैड लोन्स के बदले बैंक ने 303 करोड़ रुपए वसूल लिए। मतलब जितने नए लोन खराब हुए, उससे लगभग 2 गुनी रकम बैंक ने पुराने डूबे हुए कर्जों से निकाल ली। ये दिखाता है कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट और कलेक्शन सिस्टम कितना एफिशिएंट है। तो अब तक हमने क्या देखा? तेज ग्रोथ और बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन दिन के आखिर में बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? प्रॉफिट। तो सवाल यही है कि क्या यह सब कुछ बैंक के मुनाफे में भी दिख रहा है? चलिए अब बैंक की बॉटम लाइन पर नजर डालते हैं। यहां 3 की नंबर्स हैं जो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। पहला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि 3.63% पर स्टेबल है। इसका मतलब है कि बैंक अपने मेन बिजनेस यानी उधार देने और लेने से अच्छा खासा कमा रहा है। दूसरा, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो 1.59% है।
ये बैंक के 1.5% के टारगेट से भी ऊपर है और ये दिखाता है कि बैंक अपने एसेट्स का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी खबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल 15% की शानदार ग्रोथ हुई है। तो प्रेजेंट तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन अब बात करते हैं फ्यूचर की। क्या क्यूबी इस मोमेंटम को आगे भी बनाए रख पाएगा? चलिए जरा बैंक के फ्यूचर रोडमैप पर एक नजर डालते हैं। बैंक का आगे का प्लान एकदम साफ है। 3 मेन प्रायोरिटीज हैं। पहली, सिर्फ ग्रोथ नहीं करनी, बल्कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ से 2-3% ज्यादा तेज ग्रो करना है। दूसरी, सस्टेनेबल फाइनेंस जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में उतरना है। उनका टारगेट है कि अगले 2.5 साल में 2500 करोड़ की रिन्यूएबल एनर्जी लोन बुक बनाई जाए। और तीसरी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबिलिटी को 1.5% आरओए के ऊपर बनाए रखना। और फ्यूचर की इस कहानी में एक बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है, और वो है लीडरशिप में बदलाव। 2025 के आखिर तक बैंक को एक नया एमडी और सीईओ मिलेगा। तो एक तरह से इस जहाज को जल्द ही एक नया कप्तान मिलने वाला है, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो इसे किस दिशा में लेकर जाते हैं। इस बारे में बैंक के जो मौजूदा एमडी और सीईओ हैं, डॉक्टर एन कामकोदी, उनका कहना है, और मैं उन्हीं के शब्दों में कहूंगा, कुल मिलाकर वर्तमान में हमारे पास जो भी विजिबिलिटी है उसमें ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। 120 साल पुराने बैंक ने एक ऐसी तिमाही पेश की है जो एक मिसाल बन गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शानदार क्वार्टर था या ये एक नई लंबी विरासत की शुरुआत है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त और बैंक का नया नेतृत्व ही देगा।